Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on science for the standard 7. Okay, let's start. Chapter number 12, the muscular system and the digestive system in human beings. Okay, muscular system. आपको क्या करना है, आपको आपके फिस्ट को टाइटली क्लोज करना है लाइक दिस. ओके, उसके बाद उसको बेंड करना है आपके आर्म्स को एट द एल्बो. फिर जो अपर पार्ट है आपके आर्म का, ओके, आपको उसको फिंगर से फिल करना है. आप लोग क्या एक्सपीरियंस करोगे, आप लोग एक्सपीरियंस करोगे जो आपका अपर पार्ट का जो आर्म है, अपर आर्म है, उसमें हार्डनेस फील करोगे. बराबर है. जो फ्लैशी पार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स भी होते हैं एज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी जैसे मूव होते रहता है. मसल क्या करता है, हमारे बॉडी को एक शेप और एक पोस्चर देता है. ओके, मसल्स है बंडल्स ऑफ फाइबर होते हैं दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जब भी हमको रिक्वायर्ड होता है तभी. ओके, मसल्स जो होते हैं वो फर्मली अटैच होते हैं बोन्स को. ओके, बाय मीन्स ऑफ टेंडन्स. टेंडन्स मतलब एक स्ट्रॉन्ग थिन पार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर जो जॉइन करता है मसल को बोन से. ओके, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं देयर इज अ मूवमेंट एट द जॉइंट. ओके, एंड द बोन मूव्स आइदर नियरर और टू अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, जो एक्शन होता है मसल का वो नेसेसरी होता है फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट. सारे मूवमेंट्स के लिए नेसेसरी होता है मसल के एक्शन का होना. ओके, लाइक फ्रॉम द स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ आईलिड्स टू दोज दैट डिमांड ग्रेट स्ट्रेन. ऐसे काम करने में हमको ज़्यादा स्ट्रेन लगता है. लाइक chopping wood with an axe. We use muscle for various movements like talking, laughing, walking, jumping, throwing, etc. Okay. Figure 12.1 contraction of muscle. अभी यहाँ पे इस पहले फिगर में कुछ भी मूवमेंट नहीं है तो मसल का क्या होगा, रिलैक्सेशन ऑफ मसल दिखेगा. तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगा. राइट. डू यू नो देर आर मोर देन 600 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. मसल कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑलमोस्ट 40% ऑफ वेट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बॉडी. ओके, देर आर अबाउट 30 मसल्स इन द ह्यूमन फेस. ह्यूमन के फेस में 30 मसल्स होते हैं ऑलमोस्ट. ओके, हमारी आँखें, माउथ, नोज, दे आर एनसर्कल बाय स्मॉल स्मॉल मसल्स. ओके, एक्सप्रेशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर है एक्सप्रेस होते हैं बाय द मूवमेंट्स ऑफ दिस मसल्स ऑफ द फेस. ओके, नाउ वॉलेंट्री मसल्स वर्किंग विथ आवर हैंड्स, वॉकिंग, ईटिंग एक्सेट्रा है जो फंक्शंस है डिपेंड होते हैं हमारे मर्जी पर, हमारे विल पर. जो मसल्स यूज़ होते हैं इन एक्शंस में उनको वॉलेंट्री मसल्स बोला जाता है. फॉर एग्जांपल्स मसल्स इन आवर आर्म्स एंड लेग्स है वॉलेंट्री मसल्स में आते हैं. ओके, second one, involuntary muscles. Various processes like breathing, blood circulation, digestion ये सब vital functions है, important functions है that they are essential for life. They do not depend upon our will. ये हमारे मर्जी पर नहीं होते हैं. ओके, जो मसल्स होते हैं ऑफ ऑर्गन्स दे कैरी आउट दिस इनवॉलेंट्री फंक्शंस. ओके, इसलिए इनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स. जो फंक्शंस होते हैं ऑर्गन्स के like stomach, intestine, heart, they are carried out in their own fixed manner में उन लोग चलते रहते हैं इसलिए उनको involuntary muscles बोला जाता है. ओके, टाइप्स ऑफ मसल्स. स्केलेटल मसल्स, द टू एंड्स ऑफ ईच दिस मसल्स है अटैच होते हैं दो डिफरेंट बोन्स को. एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स आर मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स. ओके, इनका जो मूवमेंट होता है वो वॉलेंट्री होता है, याद रखना. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द बोन्स ऑफ द स्केलेटल टुगेदर और वो बॉडी को शेप भी देते हैं. ओके, सेकेंड वन, हार्ट और कार्डियक मसल है जो मसल्स होते हैं दे ब्रिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द हार्ट. इनका जो मूवमेंट होता है वो इनवॉलेंट्री होता है. कार्डियक मसल्स दे कॉज आवर हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट है जो मूवमेंट है एक कंटिन्यूसली होता रहता है एट अ रेट ऑफ अबाउट 70 टाइम पर मिनट. ओके, स्मूथ मसल्स है जो मसल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन हार्ट. ओके, फॉर एग्जांपल मसल ऑफ द स्टमक, इंटेस्टाइन,
ब्लड वेसल्स, यूटरस एक्सेट्रा, इनके जो मूवमेंट्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं और स्लो भी होते हैं। वेरियस वाइटल फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हमारे बॉडी में होते हैं विच वी रिमेन क्वाइट अनअवेयर, मतलब हमको उनके बारे में तो पता भी नहीं होता है। दे आर कैरिड आउट बाय दिस स्पेशल मसल। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान रखने जैसा क्या है, ये देखो स्केलेटल मसल में ये जो मूवमेंट्स है वो वॉलेंट्री है। हार्ट और कार्डियक मसल में जो मूवमेंट्स है वो इनवॉलेंट्री है। ओके, स्मूथ मसल में जो फंक्शंस है, जो मूवमेंट्स है वो भी इनवॉलेंट्री और स्लो है। ओके, मसल्स इन आवर बॉडी ऑलवेज वर्क इन ग्रुप्स। व्हेन सम मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब भी कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अदर मसल्स ऑफ द सेम ग्रुप वो क्या होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। दिस इज हाउ मसल्स हेल्प इन द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। जो मसल इज ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बोन, ओके, इन द अपर आर्म, उसको बाइसेप बोला जाता है। और बाइसेप के पीछे ही जो पार्ट होता है उसको ट्राइसेप बोला जाता है। आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, जो अपर पार्ट है अपर आर्म का उसको बाइसेप बोला जाता है, और उसके पीछे का जो बाइसेप के पीछे का जो पार्ट होता है उसको ट्राइसेप बोला जाता है। ओके, नाउ दिस आर द चेस्ट मसल। ये कौन से मसल है, चेस्ट के मसल्स है। ओके, ये जो शोल्डर का जो पार्ट है फ्रंट साइड का, इसको डेल्टॉइड बोला जाता है। दिस वन, इसको एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं। ये जो हमारे हाथ के ऊपर जो मसल होता है इसको फ्लेक्सॉर्स बोलते हैं। ओके, और ये जो लेग का जो मसल होता है सबसे बड़ा होता है हमारी बॉडी में, उसको क्वाड्रिसेप बोलते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है वो आप उसको फ्लेक्सॉर बोलते हैं। दिस आर द मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में दे मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट। हमारा जो डाइट होता है इट मस्ट इंक्लूड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ मसल्स। ओके, वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज। हम लोगों ने इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एटलीस्ट साइकिलिंग, स्किपिंग। ओके, इट मेक्स द मसल स्ट्रॉन्ग। वी मस्ट सिट विथ अ स्ट्रेट बैक। हम लोग ने जब भी स्कूल में या क्लास में जब भी आप बैठते हो तो स्ट्रेट बैठना चाहिए। ओके, नॉट विथ द बैक हंच और बेंड, बैक को हमारे बेंड नहीं करना चाहिए। अदरवाइज ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे चेंजेस ऑकर होगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रा। जो मसल्स होते हैं शोल्डर में और बैक में, इट स्टार्ट बिगिन टू हर्ट, मतलब दुखना, पेन होना चालू हो जाएगा। जो डिसऑर्डर होता है वर्टिब्रल कॉलम में दैट ऑल्सो में अराइज। ओके, उसका भी शुरुआत हो जाएगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो मूवमेंट्स होते हैं हार्ट मसल्स के वो ज़्यादा रैपिड हो जाते हैं। ब्रीदिंग भी क्या होती है, फास्टर होती है। ओके, एंश्योरिंग अ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। राइट, डू यू नो द स्टडी ऑफ मसल्स, उसको बोला जाता है मायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो उसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, द लार्जेस्ट मसल ऑफ आवर बॉडी इज इन अ थाई। जो थाई होता है यहाँ पे वो बॉडी का लार्जेस्ट मसल है। ओके, द स्मॉलेस्ट मसल जो हमारे बॉडी में होता है इज अटैच टू अ बोन। वो बोन को अटैच होता है हमारे ईयर में, उसको स्टेप्स बोलते हैं। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फूड का कन्वर्जन जो होता है वो सोल्यूबल फॉर्म में होता है और उसका एब्जॉर्प्शन ब्लड में होता है। ये सारा प्रोसेस को डाइजेशन बोला जाता है। ओके, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ओके, एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये जो एलिमेंट्री कैनल होता है इसका लेंथ 9 मीटर होता है। ओके, उसके जो मेन पार्ट्स होते हैं दे आर द माउथ, फारिनेक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके, और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है उसमें सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियास होते हैं। दे ऑल आर कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनल। राइट, डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम के वो सिस्टमेटिकली अपना काम, अपना फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। क्या उनका फंक्शन होता है, ऑफ डाइजेशन। राइट, देर आर डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, एंड एट ईच स्टेज, हर एक स्टेज में
अलग अलग ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म करते हैं उनका स्पेसिफिक रोल. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. राइट, इस इमेज को जॉ बोला जाता है. राइट, इसको इनामेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इनामेल. इसको रूट बोलते हैं, इसको डेंटाइन बोलते हैं, और इसको गम बोलते हैं, और इसको बोन्स बोलते हैं. ओके, टीथ, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट बिगिंस, इट स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ द टीथ. कहाँ पे? इन द माउथ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ. इट्स नेम आर incisors, canines, premolar and molar. Okay, incisor, canine, premolar and molar. Okay, each type of tooth has a specific function. हर एक का अलग अलग फंक्शन है. Each tooth is covered by a hard substance. Okay, उसको enamel बोलते हैं. Enamel is made up of calcium salt. Right, saliva contains an enzymes. It's called ptyalin. Okay, our salivary amylase. टाइलिन कन्वर्ट स्टार्च इनटू अ शुगर, उसको maltose बोलते हैं. राइट, एंजाइम्स, it's a substance that is secreted in the body of an organisms, okay, that brings about specific chemical reactions. They act as catalyst. जो digestive enzymes होता है of the digestive system, they bring about changes in the food material. जो metabolic processes होता है, it is impossible without enzymes. Okay, enzymes are a specific types of proteins. They are most active at normal body temperature. Okay, mouth, digestion of food, it begins in the mouth. Food is chewed with the help of teeth into very small pieces. Okay, pharynx or throat, esophagus and trachea open into the pharynx. आप लोग इस इमेज में देख सकते हो. ओके, कहाँ पे उसका लोकेशन है. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा ही प्रोड्यूस होता है इन द सलाइवरी ग्लैंड्स इन द माउथ कैविटी, जो लोकेट होता है इन फ्रंट ऑफ द ईयर. ये देखिए यहाँ पे. राइट, नियर द pharynx एंड बिलो द टंग. इट इज कैरिड टू द माउथ वाया डक्ट्स. हे मिक्स होता है फूड के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चीविंग. ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईसोफेगस है. ये एक ट्यूब है लीडिंग फ्रॉम द फेरिनेक्स टू द स्टमक. ये क्या करता है? पुश करता है फूड को. ओके, टूवर्ड्स द स्टमक. राइट, नाउ पैनक्रियास, द पैनक्रिया क्या करते हैं? सिक्रेट करते हैं द पैनक्रियाटिक जूस, जो कंटेन करता है वेरियस एंजाइम्स को. ओके, लिवर, यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में. ओके, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में. इट हैज़ अ रीच सप्लाई ऑफ ब्लड. उसका जो मेन फंक्शन होता है इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज. द गैल ब्लैडर, वो सिचुएटेड होता है बिलो द लीवर. ओके, इट स्टोर्स द बाइल. ओके, एक डाइजेस्टिव जूस होता है सिक्रेटेड बाय द लीवर. व्हेन बाइल इज कैरिड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो मिक्स हो जाता है फूड के साथ और हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. ओके, बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स. राइट, स्टमक, लार्ज सैक लाइक पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, उसको स्टमक बोला जाता है. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के, वो सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को. फूड जो एंटर होता है स्टमक में, उसको वो चर्न होता है. ओके, 3 कंपोनेंट्स ऑफ गैस्ट्रिक जूस, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस. ये मिक्स हो जाते हैं फूड के साथ यहाँ पे, और वो उसके बाद एसिडिक बन जाते हैं. ओके, मेनली प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं स्टमक में ड्यू टू चर्निंग. चर्निंग मतलब मिक्सर की तरह ग्राइंड होता है, ऐसा समझो. ड्यू टू चर्निंग एंड द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, फूड बिकम्स अ सेमी सॉलिड स्लरी. ओके, विच इज स्लोली, इसको फिर पुश किया जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग. ओके, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का यहीं पे होता है. 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस मिक्सड होते हैं फूड के साथ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड, ओके, ऑफ न्यूट्रिएंट्स वो ऑब्टेन होते हैं बाय द डाइजेशन ऑफ फूड. इट ऑल्सो अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट,
नाउ लार्ज इंटेस्टाइन है 1.5 मीटर लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे खाली ओनली वाटर एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल पार्ट उसको बोला जाता है अपेंडिक्स, वो अटैच होता है टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, कहाँ पे? फर्स्ट पार्ट। अनडाइजेस्टेड जो रिमेन्स होते हैं, अनडाइजेस्टेड रिमेन्स ऑफ द फूड, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, उसके बाद वो एंटर कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस, राइट। इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और उनका सिक्रेशन और उनका फंक्शन। ओके, ऑर्गन, ग्लैंड, सिक्रेशन और उनके फंक्शंस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। माउथ ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा, टाइलिन कन्वर्जन होता है स्टार्च का इनटू माल्टोज। ओके, स्टमक, गैस्ट्रिक वॉल, गैस्ट्रिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये क्या करता है? टू मेक द फूड एसिडिक में कन्वर्जन करता है। ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे प्रोटीन्स का टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ओके, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ओके, लीवर, सिक्रेशन होता है बाइल टू मेक फूड अल्कलाइन, टू कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल वंस। इम्यूल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स बोला जाता है, आप लोग इस इमेज में देख सकते हो। ये जो प्रोसेस होता है इसमें इट मिक्स टू लिक्विड्स दैट नॉर्मली डोंट मिक्स। ओके, क्यों? टू फॉर्म अ स्टेबल और सेमी स्टेबल क्लाउडी मिक्सचर होता है, उसको ही इमल्शन बोलते हैं, राइट। पैनक्रियास, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, लिपेज, एम्यूलेज कन्वर्ट होता है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कन्वर्ट होता है फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रेशन होता है इंटेस्टिनल जूस, कन्वर्ट होता है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, कन्वर्ट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, कन्वर्ट होता है फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, आर वी पुटिंग आवर हेल्थ एट रिस्क? फिजिकल हेल्थ है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। जब भी हमारे सभी ऑर्गन सिस्टम अच्छी तरीके से काम करते हैं, वी कैन से दैट वी आर इन अ गुड हेल्थ। हाउएवर, हार्मफुल हैबिट्स जैसे कि स्मोकिंग, च्यूइंग ऑफ टोबैको, ड्रिंकिंग अल्कोहल, ये हमारे हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। समझो हमने कंज्यूम किया एनी टोबैको प्रोडक्ट्स, हमारे माउथ, फारिनेक्स और एलिमेंट्री कैनल और बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। इट कॉजेज प्रॉब्लम लाइक वोमिटिंग, nausea and headache. Beside tobacco particles stick to teeth, gums and skin of the mouth cavity. धीरे धीरे slowly it causes injury to those part resulting in their dysfunction. Okay. इससे क्या होता है? इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द गम्स एंड पेन। जब भी हम लोग हमारा जॉ मूव करते हैं ना, तभी पेन शुरू हो जाता है। ओके, द फैरिनेक्स, इंटेस्टाइन, इट बिकेम फ्लेम, सूज जाता है एंड द कंडीशन फर्दर प्रोग्रेसेस इनटू कैंसर, और इसी से डेथ भी हो जाता है उस पर्सन का, राइट। तो एज अ सिटीजन हमारा रोल क्या होना चाहिए? वी शुड मेक पिक्चर्स एंड स्लोगन्स अगेंस्ट टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एक्सेट्रा, और उसको डिस्प्ले करना चाहिए हमारे क्लासरूम, नेबरहुड में, कीपिंग अ वॉच ऑन वेदर वन सराउंडिंग आर टोबैको फ्री। ओके, कंपोज करना चाहिए ओथ को अगेंस्ट एडिक्शन एंड टेकिंग द ओथ इन द क्लास एंड ऑल्सो ड्यूरिंग असेंबली। ओके, मेकिंग पेरेंट्स, टीचर्स अवेयर ऑफ सच इंस्टेंसेस इन द नेबरहुड ऑल्सो, राइट। इतना सारा करके किसी को अक्ल आया तो ठीक, ओके, थोड़ा तो चेंजेस आ जाएगा। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है, 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है, राइट। एज वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, स्टिल आपको कुछ भी डाउट होगा, किसी क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, मैं उसके रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो लाइक करने में। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियो में। ओके, बाय।